बहुजन की बात सिंह साहब के साथ। आज बात दिल्ली के ज्वलंत मुद्दे पर। आप लोगों को जानकारी होगी कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की आड़ में दिल्ली में रेल मंत्रालय द्वारा 48,000 झुग्गी झोपड़ियों के गिराने का आदेश प्राप्त कर लिया गया है और ये कार्रवाई तत्काल प्रभाव से शुरू भी कर दी गई है। मानवर कांसीराम साहब का मानना था कि इन झुग्गी झोपड़ियों में भारतीय शरणार्थी रहते हैं और भारत के केवल 4 महानगरों में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में इनकी तादाद लगभग 10-15 करोड़ के आसपास है। इनके दम पर यहाँ की सरकारें बनती हैं। वही सरकारें इनका वोट लेकर इनको बेदखली का काम करती हैं। जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो तमाम शरणार्थी पाकिस्तान से भारत में आए थे। उनके लिए यहाँ मंत्रालय खोले गए थे। अभी हाल ही में कश्मीरी शरणार्थी दिल्ली में आए। उनके रखरखाव के लिए बड़े पैमाने पर बड़े अच्छे इंतजाम किए गए। लेकिन जो बहुजन देश के दूर दराज गांव से सामंतशाही से प्रताड़ित होकर अपने जानो माल और रोज़गार की तलाश में दिल्ली जैसे महानगरों में आते हैं, उनके साथ ये सरकारें क्या हर्ष करती हैं ये आप लोगों से छुपा नहीं है। प्राय कुछ साल पहले तक आपने देखा होगा कि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में आग लग के इनको तबाह किया जाता था। अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके इनको तबाह किया जा रहा है। जब चुनाव आते हैं तो सोशल मीडिया पर इन्हीं के समाज के सोशल मीडिया चलाने वाले कहते हैं कि भाजपा को रोकना है तो आपको वोट दो। बहुजन समाज पार्टी को वोट देने से क्या फ़ायदा, बहुजन समाज पार्टी तो भाजपा को रोक नहीं पाएगी। ऐसे में मानवर साहब का कहना था कि ये बहुजन समाज जिसके पीछे खड़ा हो जाता है उनकी सरकारें बन जाती हैं। आप दूसरों के पीछे लगना छोड़कर अपनी सरकारें बनाना शुरू कीजिए। आपको याद हो उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज की सरकार बनती है तो वो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 1,58,000 बहुजनों को 1,20,000 एकड़ ज़मीन के पट्टे आवंटित करने का काम करती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का नारा था जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। और जब उसे मौका मिलता है तो उस नारे को ज़मीन पर उतारने का काम भी करती है। लेकिन ये वो बहुजन समाज, भोला वाला बहुजन समाज लोगों के बहकावे में आ जाता है, नल बिजली पानी के बहकावे में आकर वोट दे मरता है और उसके बाद उसका क्या हासिल होता है ये किसी से छुपा नहीं है। जो पाकिस्तानी शरणार्थी यहाँ पर आए उनके जितने में गुसलखाने होते हैं उतने में तो भारतीय शरणार्थियों के, ये जो भारतीय बहुजन शरणार्थी हैं, इनके पूरा आबूदाना होता है। कितने शर्म की बात है कि सरकारें वोट लेकर इनके साथ क्या दोगलापन दिखलाती हैं। इसलिए इन भोले वाले बहुजन समाज से मेरी अपील है
कि अपने हक हकूक़ों को पाने के लिए आप बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। वही आपके हक हकूक़ आपको दिला सकती है और दूसरों को बहकावे में आते रहेंगे तो इसी तरह ये लोग आपको बेदखल करते रहेंगे। ये नहीं चाहते कि आप तरक्की करें, आपके बच्चे पढ़े लिखें, विकास में भागीदार हों। इसलिए ये आपको गांव से बेदखल होकर आप शहरों में आते हैं, शहरों से बेदखल होकर कहाँ जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इनके बहकावे में ना आए। अगर आज आपकी दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो क्या आपके साथ ये हश्र होता? उत्तर प्रदेश में लोगों को पट्टे दिए गए, क्या आपको आवास नहीं दिए जाते दिल्ली में? जब दूर दराज से लोग दिल्ली में शरणार्थी के रूप में आते हैं तो कोई आपका समाचार नहीं बनता है। वही कश्मीरी शरणार्थी आते हैं, जब पंजाब में आतंकवाद था, पंजाब के शरणार्थी आते थे तो वो समाचार बनता था। इन सब चीज़ों को बहुजन समाज को पहचानना होगा और आपका भला अगर कोई कर सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। इसकी जीती जागती मिसाल उत्तर प्रदेश है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन।